दिखा दीजिए एक बार कैमरा। लोग आपके पास आते हैं, तो एकदम भीड़। हमेशा आप विधायक ना रहते हुए लोगों की सेवा लास्ट टर्म की। का अगर हम काम किए, अब आप जाएंगे, जैसे आप कल गए थे जहां आप इंटरव्यू ले रहे थे, वहां लाइट जगमगा रही है, वो विगत 1 वर्षों से खराब थी। जैसे केहू बहुत स्वागत है हिंदी समाचार में। तो क्या कहना चाहेंगे अपने जो भी दर्शक हैं, क्योंकि भारतवासियों। नमस्कार, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। आज हमारे साथ खास मेहमान है गोरखनाथ बाबा, जो कि मिल्कीपुर से पूर्व विधायक रह चुके हैं और इनका जो चर्चा है इस समय पूरे जिले में है। और जो अयोध्या सीट है मिल्कीपुर, आज पूरे भारत इस बार बीजेपी जो लोकसभा चुनाव यहां से हार गई उसका बदला लेने वाले हैं। तो इस सीट पे पूरे भारतवासियों की चर्चा है, जैसा कि अभी पीछे। तो आज हम बात करेंगे विधायक जी से, क्या वर्चस्व रहने वाला है, कि यहाँ से कितने वोटों से जीत होने वाली है, क्योंकि पूरे काम को डंके की चोट पे करता है, इसलिए उसको वोट देना चाहिए। जैसा कि भारतवासियों के लिए कुछ बोलना, क्या बोलना? आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे अवसर दिया जी। और सभी देशवासियों को, अयोध्या वासियों को जी सबको आश्वस्त करता हूँ। जी शीत नेतृत्व ने मौका दिया तो हम लोग मजबूती से मेहनत कर रहे हैं जी और हमको वहाँ पहचान नहीं बनानी है। जी 5 साल पार्टी की कृपा से जी विधायक रहे, जिला पंचायत अपनी बहन को बना के काम किया। जी सेवा भाव से हम लोग चुनाव हारने के बाद भी लगे रहे। जी जनता का प्रेम बहुत बड़े स्तर पे है जी और अयोध्या की हार का बदला लेने के लिए जनता तैयार बैठी है। यह चुनाव अयोध्या वासियों का चुनाव है। इस चुनाव में एक हुजूम चलेगा, जो एक वातावरण बन रहा है और मुझे लगता है बहुत बड़े वोटों से इस चुनाव को जीता जाएगा। जैसा कि हम पीछे लगातार कवरेज कर रहे हैं आपके विधानसभा में, तो कई ऐसी ग्राम सभाएं हैं जिसमें 6 से 7 हजार वोटर हैं। और अभी आपके विधानसभा में एक पारा गांव है, आप जानते होंगे, और वहां पर भी हम लोगों ने कवरेज किया है। तो उस गांव में थोड़ा विकास का जो मुद्दा है, लोग काफी नाराज हैं अवधेश जी से। तो लोग आपके ऊपर काफी उम्मीद किए बैठे हुए हैं। तो क्या उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उम्मीदों पे आप खरा उतरेंगे, क्योंकि आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमने अपने अपने 5 साल के कार्यकाल में जी इतना काम कराया था, जी इतना विकास कराया था, वो दिखता भी है। जी हमने, आप रायबरेली रोड से लेके, रायबरेली रोड देखा, आप देख रहे हैं ना, अयोध्या से जो जुड़ी है, जी जी 1550 करोड़ की यही एक योजना हम लाए थे, इतनी सुंदर, देख लीजिए। जी आप चाहे नगर पंचायत कुमारगंज बनने की बात हो, चाहे नगर पंचायत से ब्लॉक तक जाने वाली चौड़ीकरण हो, चाहे मिल्कीपुर पेट्रोल पंप से जाने वाली रोड का मरम्मतीकरण हो, चाहे अमरगंज से अमानीगंज होते वाली, मतलब आपको मैंने तकरीबन 200 सड़कें आपको मैं लिखित रिकॉर्ड में दे सकता हूँ और 200 छोटी सड़कें जो गांव में मैंने बनवाने का काम किया था। और बिजली में मैंने अभूतपूर्व काम किया था। आप पता कर लीजिए, हमसे पहले वो मिनिस्टर थे, सब कुछ थे। बिजली मिल्कीपुर को अलग एक्सीजन नहीं दिला पाए थे, अलग खंड नहीं बनवा पाए थे। मैं विधायक रहते उसी का पहली लड़ाई लड़ा, अलग खंड बनवाया, वहाँ एक्सीजन बैठने लगे। वहां पर हमने खड़बड़िया में एक बड़ा सब स्टेशन दिया, एक तुलसमपुर में दिया सब स्टेशन, 2 उपकेंद्र अभी मैं मुख्यमंत्री जी से मिल के उनसे निवेदन करके आया हूँ, प्रस्तावित है। मतलब आप देखेंगे हर मुद्दे पे। और सुनिए, विधायक ना रहते ही सरकार ने मुझ पे बहुत पैसा देने का काम किया है। सरकार ये मानी जाती है कि ये धर्म आधारित सरकार है, सबके साथ सबका विकास वाली सरकार है। कम से कम 30-32 करोड़ रुपया, जहां मंदिरों पे लाख रुपया लोग देने से कतराते थे पुरानी सरकारें, कब्रिस्तान में पैसा खर्च करते थे। आप अब गिनना शुरू कर दिए। आप रामपुरवा मंदिर शुरू करिए, 2-2.5 करोड़। आप बमा पहुंचिए, 2.5-3 करोड़। आप अंधी अंधा मोड़ पहुंचिए, जहां पर बाढ़ मारा गया था, सब भेदी बाढ़, जहां महाराज दशरथ ने मार दिया था, वहां पहुंचिए। जहां सर्पों का यज्ञ हुआ था, अपने वो वहां पर है सिरसिर में, वहां आप चले जाइए। आप चले जाइए, अभी हमारा परसों कार्यक्रम है आस्तिक बाबा पे, वहां आप चले जाइए। ऐसे और भी तमाम स्थान पर आप चले जाइए, सिद्धनाथ बाबा पर, वहां पर खूबसूरत सत्संग आपको इतवार को करते लोग मिल जाएंगे। ऐसे तमाम स्थानों पर 30-32 करोड़ रुपया तो हम ये देने का हमने काम किया है, वो बता दें। और आप क्षेत्र में चले जाइए, लाइटें सब बदली जा रही, सब जगमगा रही हैं। उन्होंने द्वेष का काम किया, मैंने अलग से मुख्यमंत्री से मिलकर फंड रिलीज कराया। हमने कहा मान्यवर हमारे साथ
वो लाइट कोई भी धन हमारा या किसी का नहीं होता है, किसी की बपौती नहीं है। कोई खंभा गड़ा है, उस पर लाइट जल रही है तो वो देख के नहीं देगी किसने वोट दिया, उस आधार पे जलेगी, वो सबके लिए जलती है। दुर्व्यवहार किया गया, हमारी किस्तें रोक दी गई, मेरी 58 लाइटें रोक दी गई जो मैं लेके आया था। उस पर मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की, ऊपर के अधिकारियों से बात की, उसमें मुझे लगातार क्षेत्र से धन्यवाद आ रहा है। सारी लाइटें बदली जा रही हैं और मुझे भरोसा दिया गया है कि अगले 1 महीने में 54 लाइटें जो प्रस्तावित मैंने थी, मेरे पैसे को फंसा के रखने का काम किया था, जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया इनका कारभार डाउन मार गया। फिर हमने सरकार से निवेदन किया कि सरकार पक्षपात हुआ, लाइट लगी है यही बोर्ड अपना छोटा से टंगवा ले, पर कम से कम जले तो। पर दुर्भावना विधायक चाहे हम हो चाहे जे हो भैया, बल्ब फ्यूज हो सका था। मैंने कहा था विधायक कौन बल्ब लगवाए दिन फ्यूज हो गया भैया, वो नियाज 1.5-2 साल तो है, वो कब बहुत फ्यूज हुए तो जे रहा है वो बदलवा दिए। और जितनी लाइट लगवाए हुई हैं भगवान मौका दी है, फ्यूज हुए तो हम बदलवाए देवे, हम बड़े मन से काम करी थे। और 54 लाइट बहुत जल्दी हम लगवाए देवे, हम विधायक ना रहते भी बहुत काम किए। 32 रोडें एक लाए छोटी मोटी कार्यकर्ताओं के लिए। अभी माननीय MP साहब हैं हरिओम पांडे जी, उनसे हम 10-12 रोड लेके आए, उसका उद्घाटन कराने वाले हैं। हमारे अध्यक्ष हैं रोली सिंह जी माननीय, उनसे हमने क्षेत्र में कई रोडों का विकास कराया। इसी सब आशीर्वाद से लोगों को लगता है कि बाबा जो है दमदार आदमी है, जनता के बीच में रहता है। ये कवरेज के दौरान लगातार कुछ वर्ग के लोग थोड़ा नाराज हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। आरोप प्रत्यारोप लगता है, पर ये बाबा आपका जो है एकदम हीरा है, चमकने वाला हीरा है। ये धूल मिट्टी पड़ेगी और ये जनता साफ करती रहेगी। जो विरोध करते हैं उनसे पूछिए ना भैया, उनसे कौन भी बात के विरोध है तो बताइए मुकदमा कौन लिख गया, पूछो मुकदमा कहाँ लिखा हुआ है, तो वही पर ठप हो जाइए। और बतायु दिए हुए तो चला जाओ कवरेज करे, आपके चैनल के माध्यम से कही था 25,000 का इनाम है भैया जी। जैसा कि पूरे भारत में योगी बाबा की चर्चा है और अयोध्या पूरे जिले में आप बाबा गोरखनाथ की चर्चा है, उसका तो एक कारण है भैया, जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि बाबा आध्यात्मिक व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति है, धर्म पे चलने वाला व्यक्ति है, समाज को लेके चलने वाला व्यक्ति है और स्वतंत्र बाडी है, स्वतंत्र इकाई है भैया। हमार माई बाप जनता है, एकरे नीचे हम केहू मानित नहीं है। तो हमारे गुरु आदित्यनाथ महाराज जी हैं जी, हमार नामकरण कराइन, या तो उत्तराधिकारी उनके मुख्यमंत्री, हम उनके चेला भैया, बात समझो आप। और हम बीचे में कहूँ बिरिक ज्ञान नहीं लगाओ, ईमानदारी से अपन काम करी थे भैया। और ये जनता हमार माई बाप है, ये जिताए दिए थे। आरोप पे आरोप लागे तो जो हम कही थे नौका आप पूछ के क्लियर कर लियो। इतना बड़ा चैलेंज केहू नेता ना करे, बैठ के इंटरव्यू ना दे, बताए भैया पता कर लियो। जैसा कि आप विधायक जब थे तब भी, लेकिन आज जब विधायक नहीं है तब भी आपके पास जनता दरबार लगता है, अभी दिखाएंगे पीछे। अगर हम बता देते हैं, ये जानकारी नहीं है कि हम आज हैं। अगर हमको इतना लोग प्यार करते हैं, अगर हम जिस दिन बताएं कि मतलब कि मैं मिल्कीपुर यहाँ बैठूंगा इतने से इतने बजे, तो सबका इतना प्यार मिलता है, 150-200 लोग आ जाते हैं। हाँ, केवल प्रेम से आते हैं, जिसका जो लायक बनता है उनका काम भी करते हैं, जो यथासंभव मदद है वो भी करते रहते हैं भैया। प्रेम है लोगों का, भाई के तरीके और परिवार के तरीके विधानसभा को लेके चलते हैं। देखिए कोई विधाता नहीं हो जाता, हम भी 32 साल में मिल्कीपुर ने इतना प्यार दुलार दे दिया। कोई जाने जाहे बेगाहे कोई गलती हो गई होगी, जान के हमसे नहीं हुआ। बाद के अगले कार्यकाल के 2 साल में हम अपने आप को इतना ठीक और व्यवस्थित कर लिए थे, इतने आध्यात्मिक हो गए थे कि हम बहुत किसी पचड़े में पड़े ही नहीं। कि हमको जैसे एक गांव पे आरोप लगता है, वो चले गए भैया, कौन गांव था और भैया परलिया प्रताप सा, बहुत आरोप लगा हमारे जाने के बाद, वहां हम नहीं थे। कुछ लोगों ने मुझे बदनाम करने के लिए एक विशेष वर्ग ने वीडियो चला दिया मान्यवर जी। अब आप समझिए, अगर हम इतने बुरे हैं, हर चुनाव हम बड़े वोटों जीत जाते हैं, काहे जीत जाते हैं भैया जब इतने बुरे हैं? आप खुद आकलन करो ना, केहू नेता का पैमाना हार जीत पे होता है ना। अगर हम इतने बुरे हैं तो कैसे गांव जीत जाते हैं? क्योंकि वो षड्यंत्र रचा गया, बड़े रूप से रचा गया। हम उस दिन रोए भी बहुत, हम रोते हुए वहां गए थे, हमारे वो बहुत प्रिय थे। वो घटना आज भी मुझे बहुत हिला के रख देती है। वहां से हम चले आए तो कुछ तथाकथित लोगों ने वीडियो बना के हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम किया। वहां हम खड़े हो जाते तो जनता भिड़ जाती, इतना लोग प्यार करते हैं। 4 आदमी अगर उधर से थे तो 100 आदमी इधर से थे, पर हम ये सब नहीं करने वाले व्यक्ति हैं।
हम शांत की राजनीति करते हैं, सबको समझाने की बात करते हैं, क्षेत्र में हिंसा ना हो, क्षेत्र में मारपीट ना हो। हमने कभी लड़ाने बझाने का काम नहीं किया है भैया, प्रेम से जनता के बीच में रहते हैं, दिन रात सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो जितने भी दर्शक हमारे चैनल पे जुड़े हैं, देख रहे हैं, और जो लोग नाराज हैं अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं क्यों, और आप आके मिल सकते हैं। अगर नाराज हैं तो आके मिलेंगे, तभी तो आप जानेंगे अरे भैया। खुद ही चला जाए अगर बतावे कि विधायक जी आप यहाँ आई बात आपका बताइए, एक घटना हम आपका जिक्र कही थी, आप बताए दो, आप चला जाओ। गांव है हम जहाँ घर बना है परसवा, ठीक है, परसवा हम जिसकी सौगंध खाइए खा ले, हमको कुछ नहीं पता था। सरकार के खिलाफ वहाँ कुछ लोग धरना दे दिए समाजवादी के, और सब आज की डेट में हमारे दोस्त हैं, धरना दे दिए भैया, हमको कुछ नहीं पता है। अब भैया सरकार के खिलाफ धरना दिया, वहाँ पुलिस पहुंची, बदतमीजी में पुलिस ले गए, 151 में जेल भेज दिए। उनका एक भाई ऐसा है, हमारा इतना जिगरी दोस्त है दिल्ली से, जब भी आते हैं हमको हमारा उनका इतना प्रेम है कि हमारे लिए घड़ियों का व्यापार करते हैं, 2-4 घड़ी आज भी लेके आते हैं, हमारे इतने रिश्ते हैं। और उसी परिवार की आड़ में लोगों ने उड़ाया, विधायक जी ने 151 में जेल भेज दिया। अब बताओ, इतना बड़ा आरोप मेरे ऊपर गलत लगाए, और उस गांव में हम डंके के चोट पर उस घर बार में जाते हैं, पानी पीते हैं, चूंकि हम सच्चे हैं। आप सरकार के खिलाफ कहूँ चला गया, धरना दिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद भैया, कोनो मुद्दा पर विधायक काव करी है, SDM गवाह फोर्स गई, वहां भीड़ गए, उसमें 2-4 जने पकड़ के एक दिन के 151 कराए दी, तो मैं विधायक दोषी होगी? आप बताओ, हम 10 ना जेल गा है तो क्या दोष दे दी? अरे जब नेतागिरी करे नहीं करा हो, जनतक बात लड़े नहीं करा हो, तो कुछ ऊंच नीच होए ओका झेले पड़े जनतक ता। अम्मा आरोप लगाए काम नहीं हो, हम से भाई कहू आइन गए भिड़ी भिड़ा भाई, पर हम कभो आरोप नहीं लगाए। यह जनता हमें प्यार की, दुलार की, विधायक बनाए दी भैया, इतना बड़ा नाम दे दी। तो दोस्तों आप देख रहे थे गोरखनाथ बाबा को, जिनके ऊपर पूरे भारत की नजर है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।